कभी लगा है जैसे रियलिटी से अजीब सा डिस्कनेक्ट हो गया है, जैसे सपने में हो पर जाग भी रहे हो, जैसे आसपास की दुनिया थोड़ी ऑफ है, अनजानी सी, जैसे सब कुछ थोड़ा बदल गया है पर समझ नहीं आ रहा कैसे। ये फीलिंग, जिसे अक्सर मैट्रिक्स में ग्लिच कहते हैं, बस एक पल की बात नहीं होती। ये इशारा हो सकता है कि कुछ गहरा और इंपॉर्टेंट हो रहा है। क्या हो अगर ये एक साइन है, एक क्लू कि आपकी रियलिटी में कोई बड़ा शिफ्ट हुआ है, जैसे कोई अनसीन पावर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। क्या हो अगर आप मर गए हो और ये रियलिटी जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो नहीं है जहां से आपने शुरुआत की थी। क्या हो अगर आप पैरेलल यूनिवर्स में हो। ये आइडिया कि हम शायद बिना जाने ही मर चुके हैं थोड़ा अजीब जरूर है, पर यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी कॉन्शियसनेस कितनी कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। ये उन सब चीजों को चैलेंज करता है जो हम लाइफ, डेथ और रियलिटी के बारे में जानते हैं। क्या हो अगर हमारी समझ बहुत लिमिटेड है और असली सच्चाई कुछ और ही है। मेरे साथ बने रहो जब हम क्वांटम फिजिक्स, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और एंशिएंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस की अजीब दुनिया में जाएंगे। ये दुनिया हमें उन सवालों के जवाब दे सकती है जो हमें हमेशा परेशान करते रहे हैं। आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल ट्रूथ के ज्यादा करीब है जितना आप सोचते हो। कभी कभी असंभव ही सच्चाई के सबसे करीब होता है। डिस्कनेक्ट का ये एहसास हमारी रियलिटी के फैब्रिक में ये सबटल शिफ्ट एक ऐसे ट्रूथ की तरफ इशारा कर सकता है जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा डीप और अनसेटलिंग है। ये हमें उस सच्चाई की झलक दिखा सकता है जो हमारी समझ से परे है। क्या हो अगर लाइफ और डेथ की लिनियर समझ बस एक इल्यूजन है, एक कंफर्टिंग स्टोरी जो हमारा माइंड एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स रियलिटी के सामने पकड़े रहता है। क्या हो अगर असली सच्चाई कुछ और है और हम बस एक छोटे से हिस्से को ही देख पा रहे हैं। हम एक जर्नी पर निकलने वाले हैं, इस अनसेटलिंग पर एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी के बीच। ये सफर हमें उन रहस्यों की तरफ ले जाएगा जो हमारी समझ से बाहर है। चलो एक्सप्लोर करते हैं उस जगह को जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिलते हैं, जहां दोनों का मिलन नई समझ और नया नजरिया दे सकता है, जहां क्वांटम मैकेनिक्स रीइंकार्नेशन की एंशिएंट विजडम से मिलती है और हमें उन सवालों के जवाब देती है जो हमें हमेशा परेशान करते रहे हैं। और देखते हैं क्या हम डेथ के वेल के पीछे छुपे मिस्ट्री को समझ सकते हैं। क्या हम उस सच्चाई को जान सकते हैं जो हमारी समझ से परे है। क्वांटम मैकेनिक्स यानी बहुत छोटी चीजों की पढ़ाई रियलिटी पर एक माइंड बेंडिंग नजरिया देती है जो हमारी सोच बदल सकती है। यह कहती है कि सब एटॉमिक लेवल पर यूनिवर्स सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि पॉसिबिलिटीज का एक समुंदर है जो लगातार बदल रहा है। यहीं से मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन आती है। सोचो, हर बार जब कोई फैसला लिया जाता है, हर बार जब कोई पॉसिबिलिटी आती है, यूनिवर्स स्प्लिट हो जाता है। हर स्प्लिट एक नई टाइमलाइन बनाता है, रियलिटी की एक नई ब्रांच जहां कुछ अलग होता है। एक रियलिटी में आपने ये ऐसे पढ़ना चुना, दूसरे में आपने क्लिक अवे कर दिया और किसी में ये ऐसे है ही नहीं। अब इसे डेथ पर सोचो। क्या हो अगर हम जिसे डेथ समझते हैं वो बस एक चेंज है, एक क्वांटम लीप, एक टाइमलाइन से दूसरे में खत्म होने की बजाय डेथ एक दरवाजा हो सकता है रियलिटीज के इन्फिनिट अरे में, हर एक पिछले से ज्यादा अद्भुत और अजीब। क्वांटम मैकेनिक्स की ये इंटरप्रिटेशन हालांकि फिजिसिस्ट में अभी भी बहस का मुद्दा है, यू डाइड एंड डिडंट रियलाइज एक थ्योरी को समझने का एक अच्छा फ्रेमवर्क देती है। यह कहती है कि डेथ जैसा हम आम तौर पर समझते हैं शायद अंत नहीं है। यह मल्टीवर्स के विशाल अनएक्सप्लोर्ड लैंडस्केप के जरिए एक जर्नी की शुरुआत हो सकती है। दुनिया भर में लाखों लोग कहते हैं कि उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस NDEs हुए हैं। ये एक्सपीरियंसेस अक्सर जिंदगी बदल देने वाले होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी डिवाइन प्रेजेंस को महसूस किया, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स फिर से देखे। वे रोशनी की सुरंगों से गुजरने, अपने प्यारों से मिलने और असीम शांति महसूस करने की बात करते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने एक खूबसूरत बगीचा देखा, तो कुछ ने एक सेलेस्टियल सिटी की झलक देखी। ये एक्सपीरियंसेस इतने साफ और असली लगते हैं कि लोग उन्हें कभी भूल नहीं पाते। हालांकि जो लोग शक करते हैं वे इन एक्सपीरियंसेस को हेलुसिनेशंस मानते हैं, पर इन अकाउंट्स की कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस दिमाग के डाइंग प्रोसेस का नतीजा हो सकते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये कॉन्शियसनेस के हायर डायमेंशंस में जाने का इशारा हो सकते हैं।
पैम रेनल्ड्स का केस लो, एक महिला जिसकी कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी हुई, जहां उसके शरीर का टेम्परेचर कम कर दिया गया, दिल रुक गया और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान पैम ने बताया कि उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, जिसमें उसने अपने शरीर को ऊपर से देखा और सर्जरी के दौरान जो हुआ उसे ऑब्जर्व किया। इसके बावजूद पैम ने सर्जरी की पूरी डिटेल्स बताई, जिसमें बातचीत और स्पेसिफिक इवेंट्स शामिल थे जो तब हुए जब वो क्लिनिकली डेड थी। उसने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ये डिटेल्स इतनी सही थीं कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उसका एक्सपीरियंस और कई लोगों के एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि कॉन्शियसनेस तब भी रह सकती है जब शरीर काम करना बंद कर देता है। यह सवाल उठता है कि क्या कॉन्शियसनेस एक अलग चीज है जो फिजिकल बॉडी के बिना भी रह सकती है? क्या यह मुमकिन है कि हमारी आत्मा या कॉन्शियसनेस किसी हायर प्लेन पर जा सके? कहीं ये एनडीईज, दूसरी रियलिटीज, दूसरी टाइमलाइंस की झलक तो नहीं जो हमारे साथ एग्जिस्ट करती हैं? कुछ लोगों का मानना है कि एनडीईज हमें मल्टीवर्स की थ्योरी की तरफ इशारा करते हैं, जहां कई रियलिटीज पैरेलल एग्जिस्ट करती हैं। ये एक्सपीरियंसेस हमें उन रियलिटीज की झलक दिखा सकते हैं जो हमारी करंट रियलिटी से अलग हैं। क्या ये इस बात का सबूत हो सकते हैं कि कॉन्शियसनेस एनर्जी की तरह खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है? अगर कॉन्शियसनेस एनर्जी है तो ये फिजिकल बॉडी के मरने के बाद भी रह सकती है, किसी नए रूप में। ये थ्योरी हमें कॉन्शियसनेस के बारे में नई बातें सिखा सकती है। हालांकि साइंस के पास अभी तक पक्के जवाब नहीं है। उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जो डेथ के उस पार देख चुके हैं हमें कुछ क्लूज जरूर देते हैं। ये क्लूज हमें लाइफ और डेथ के रहस्यों को समझने में मदद कर सकते हैं। उनकी कहानियां पीस और वंडर से भरी डेथ के बारे में हमारी आम सोच को चैलेंज करती हैं और बताती हैं कि हमारे शरीर के बाहर एक ज्यादा बड़ा इंटरकनेक्टेड एग्जिस्टेंस मुमकिन है। ये एक्सपीरियंसेस हमें इंस्पायर करते हैं कि हम जिंदगी को एक नए नजरिए से देखें। कभी आपके पास एकदम क्लियर मेमोरी रही हो, लेकिन बाद में पता चले कि वो गलत है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है और इससे हम अपनी यादों पर शक करने लगते हैं। इस फिनोमेनन को, जिसे मैंडेला इफेक्ट कहते हैं, अक्सर पैरेलल रियलिटीज के सबूत के तौर पर देखा जाता है। लोगों को साफ याद है कि नेल्सन मैंडेला 1980s में जेल में मर गए थे, जबकि असल में वे 2013 में मरे। यह कलेक्टिव फॉल्स मेमोरी बहुत आम है। ऐसे ही कई लोगों को याद है कि बेरेनस्टेन बेयर्स ई से लिखा जाता था, जबकि असली स्पेलिंग ए से है। यह एक और एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी यादें हमें धोखा दे सकती हैं। और क्यूरियस जॉर्ज की पूंछ थी, लेकिन नहीं, इस प्यारे बंदर की कभी पूंछ नहीं थी। यह भी मैंडेला इफेक्ट का एक उदाहरण है। ये डिटेल्स जो हिस्ट्री से अलग हैं, हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हमारी यादें सच में भरोसेमंद हैं? इतने सारे लोग एक जैसी गलत यादें कैसे शेयर कर सकते हैं? क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और है? एक एक्सप्लेनेशन ये है कि ये यादें गलत नहीं, बल्कि पैरेलल रियलिटीज की झलक हैं। हो सकता है किसी और टाइमलाइन में मैंडेला जेल में ही मर गए थे और हमारी यादें उस रियलिटी से हैं। बेरेनस्टेन बेयर्स अलग तरह से लिखा जाता था और हमारी यादें उस स्पेलिंग को याद रखती हैं। और क्यूरियस जॉर्ज पूंछ से झूलता था, जो किसी और रियलिटी में सच हो सकता है। मैंडेला इफेक्ट, हालांकि अजीब है, रियलिटी के बदलते स्वभाव का एक सबूत हो सकता है। यादों की ये गलतियां हमारे दिमाग के छोटे ग्लिचेस होने के बजाय शायद कुछ और बताती हैं। रियलिटी के अलग अलग वर्जन्स में झरोखे हो सकते हैं जो हमें दूसरी टाइमलाइंस की झलक देते हैं। वे इस पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस शायद सोते समय या ध्यान करते समय इन पैरेलल टाइमलाइंस से जुड़ जाती है और हमारे दूसरे वर्जन्स के एक्सपीरियंसेस के टुकड़े वापस लाती है। मैंडेला इफेक्ट शेयर्ड फॉल्स मेमोरीज के साथ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी यादें सच में हमारी हैं। यह हमें हमारी परसेप्शन की कमजोरी दिखाता है। यह बताता है कि रियलिटी हमारी सोच से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल हो सकती है और हमारी यादें पक्की नहीं होती। यह टाइमलाइंस की एक रंग बिरंगी टेपेस्ट्री हो सकती है जहां हमारी यादें दूसरी जिंदगियों की धुंधली आवाजें होती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी रियलिटी सच में फिक्स्ड है या यह एक बदलती टेपेस्ट्री है जहां हमारी यादें दूसरी जिंदगियों की धुंधली आवाजें हैं।